अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऑटोकैड में जब हम सेटिंग कर चुके हैं, ऑटोकैड को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है आप को जो एरर फेस करना पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करना होती हैं, उनका सलूशन क्या है। ठीक हो गया। तो हम आज उनके सलूशंस को देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से एंजॉय करेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसके अलावा आपको अपने काम में हेल्प मिलेगी। और ये थोड़ी ही सी लोडिंग के बाद ये ओपन हो चुका है जी हमारे पास। हम न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, तो इसको ऐड और ओपन। लो जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये जो हमारे सामने टैब्स शो हो रही होती हैं, इन टैब्स के नाम क्या होते हैं। अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमें इसके नाम का पता होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम को देख लेते हैं। ये जो आपके सामने ए का निशान नज़र आ रहा है, जिस पे मैंने क्लिक किया है और ये ओपन हो गया है, इसको कहते हैं जी एप्लीकेशन मेन्यू बटन। इसको कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू बटन। ठीक हो गया जी। उसके अलावा होम, इंसर्ट, लेआउट, ये पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, प्लगइन्स, ऑनलाइन, इन सब का नाम भी आप जान सकते हैं। इन सब को मेन्यू बार के नाम से बुलाया जाता है जी। ठीक हो गया इन सब को। और ये जो आपके सामने ऑटोकैड 2013 ड्राइंग ड्राइंग 2.DWG, इसको कहते हैं टाइटल बार। जब ये इसको हम सेव करेंगे, जैसा कि मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल S करके। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से इसका नाम बदल देते हैं, शहजाद प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। ओके करेंगे। लो जी, ऊपर आप देख सकते हैं कि सी पार्टीशन है, उसके बाद शहजाद नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें हमारी फ़ाइल जो है, हमारा डाटा जो है ऑटोकैड का, वो स्टोर होने वाला है। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट, लेआउट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, इन सब को कहते होते हैं मेन्यू बार। ठीक हो गया। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि ये जो सारे टूल्स हैं, इनको मतलब अलग अलग नाम से मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम इनको इनके नाम जानते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैब आपके सामने एक स्क्वायर में शो हो रही है। ठीक हो गया। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये वो वगैरह वगैरह, इन सबको कहते हैं जी ड्रा टूल बार। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉडिफाई। इन सब को कहते हैं जी मॉडिफाई, जिसमें मूव, रोटेट, ट्रिम, फिलट, ये वो सब कुछ आ जाता है। ये होते हैं जी मॉडिफाई टूल बार। इसके बाद हम चलते हैं जी लेयर्स में। ये होता है जी लेयर टूल बार। ओके हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है एनोटेशन। ये आपकी एनोटेशन टूल बार होती है। इसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक टूल बार, प्रॉपर्टी टूल बार। इसके बाद है ग्रुप्स टूल बार, यूटिलिटीज टूल बार। और इसके बाद है जी क्लिप बोर्ड, जहाँ पे पेस्ट है। ये कैंची का ऑप्शन है, जिसकी मतलब है कि कमांड है कंट्रोल X, आप देख सकते हैं। ओके। इसके बाद कॉपी क्लिप है। कॉपी क्लिप को कंट्रोल C कहते हैं जी। इसके बाद है मैच प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। तो जैसा कि हमने नाम जाने सबके, ये नीचे आपके सामने शो हो रही है, इसको कहते हैं जी कमांड बार। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो आपके सामने शो हो रहा है, ये गिनती शो हो रही है आपके सामने, काउंटिंग शो हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया। इसके बाद ये होता है 3D के लिए। ये जो आपके सामने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये शो हो रहा है। ये होता है जब हम कोई भी ड्राइंग को 3D में लेके जाते हैं, तो उसकी साइड्स को देखने के लिए, उसके एलिवेशन को देखने के लिए, उसकी बैक को देखने के लिए हम मतलब है कि इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है WCS।
तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल लेआउट। तो ये जो आपको जहाँ पे मैं माउस को लेके आया हूँ, ये जगह जो है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जगह जो है इसको कहते हैं मॉडल लेआउट। ये आपके सामने लेआउट 2 है, ये लेआउट 1 है और ये मॉडल। इसको ओवरऑल को बोलते हैं जी मॉडल लेआउट। ठीक हो गया। ये जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ से लेकर इन्फर से लेकर यहाँ प्लस के बटन तक, मैं आपको ये भी थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला, ये कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर बॉक्स जो है, और यहाँ प्लस तक एनोटेशन मॉनिटर, यहाँ तक जो है ये है आपका ड्राफ्टिंग एडेड। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ से आप वर्क स्पेस को देख सकते हैं, ऑटोकैड क्लासिक वर्क से। इसके अलावा 3D मॉडलिंग बेसिक, ये जो आपकी वर्क स्पेस होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जी आप यहाँ से नई वर्क स्पेस भी बना सकते हैं, यहाँ से सेव वर्क स्पेस। ठीक हो गया। यहाँ से आप नई वर्क स्पेस बना सकते हैं। क्योंकि अभी हम नहीं बना रहे तो वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम सीधा चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारी जो प्रॉब्लम्स है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जब इंस्टॉल कर चुके हैं, सेटिंग कर चुके हैं, तो जब हम अपने मतलब के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ हमें मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना होती हैं। ठीक है। तो वी हैव टू फिक्स इट, वी हैव टू फिक्स देम। तो हमें सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो UCS का आता है। इसको हम बोलते होते हैं UCS। ठीक हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये होता है जी आपका UCS, जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है, शो एट ओरिजिन। अब ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में ही शो होता रहेगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसका टिक हटा देता हूँ तो ये आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है। ये फिक्स मैंने किया हुआ है, इसलिए ये आगे पीछे नहीं हो रहा। तो ये आगे पीछे हो जाता है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं एक जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट है जी, जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें ख़ुद भी नहीं पता चलता कि हमारे टूल्स कहाँ चले जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है ना शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हो सकता है आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। लेकिन जो बिगनर लोग होते हैं, बिगनर जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो उनको मतलब है यहाँ से फिर चीज़ें पिक करना पड़ती हैं। यहाँ से लाइन लेके, पॉली लाइन लेके, यहाँ से रेक्टेंगल लेके उनको काम करना होता है। तो उसके लिए फिर जो है ना मतलब ये टूल्स काम आते हैं। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि इस तरह हमारा मतलब है ना, ये ले, इस तरह हमारा मतलब कोई भी टूल शो ही नहीं हो रहा होता। तो हम इसको दोबारा वापस किस तरह लेके आते हैं? तो सिंपली हम इसको Ctrl+0 प्रेस करेंगे, Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो ये हमारे सारे टूल्स वापस आ जाएंगे। ये जो बटन आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मिनिमाइज टू पैनल बटन्स। ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, राइट साइड में क्लिक करते, मिनिमाइज टू टैब्स, मिनिमाइज टू पैनल टाइल्स, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स। ये सब को मिनिमाइज करने के लिए होता है। ठीक है। तो मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। जैसा कि हम मिनिमाइज टू टैब्स देख लें। ठीक है। इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज टू पैनल बटन, ठीक है, ये ले, ये जी दोबारा से वापस आ गया। ठीक हो गया। इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। सिंपल है, आपने घबराना नहीं है। ये जो हमारा कह लें कि कौमी जो है कॉल है कि घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो।
हाँ पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं। आपसे बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं। आपसे घबराना नहीं। तो आपने भी घबराना नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बाज़ दफ़ा मतलब है कि हमें जो डिमेंशन लगाते हैं, हम डिमेंशन लगाते हैं उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता हमें। जैसे कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल सॉरी मैं लेता हूँ। मैं आपको डिमेंशन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से हम 20x दे देते हैं, लॉक करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको एक ये बात भी बताना थी कि जब आप रेक्टेंगल लेते हैं तो पहली वाली को एक जगह से हम मतलब सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल की जब आप कमांड देते हैं, ठीक हो गया, एंटर किया आपने, तो एक कॉर्नर, एक नुक्ते को मतलब हमने मरकज़ माना। यहाँ से हमने नीचे की तरफ इसको अपने माउस को नीचे की तरफ लेके आए, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक्स की जो होती है ना वैल्यू, वो पुट करेंगे। हम देना चाह रहे हैं जी, हमारा है 18 फुट एक्स, ठीक हो गया। ये एपोस्ट्रोफी लग गई, आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक हो गया। इसके बाद मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स लॉक हो गया और हमने अभी वाई देना है, तो वाई हम जो है ना वो दे देते हैं जी, हमारा है 22 फीट, ठीक हो गया। आप ये जो है कमांड बार में देख सकते हैं कि वैल्यू पुट हो गई है 22 फुट, ठीक हो गया। तो हम सिंपली स्पेस का बटन दबाते हैं जो कि हमेशा एंटर के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि ऑटोकैड में जो स्पेस का बटन होता है वही एंटर का बटन होता है। मैं जहाँ भी एंटर का लफ्ज़ बोलूँ तो आपने ये नहीं समझना को जो साइड में आपके जो राइट साइड में आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं, उसके नीचे जो एंटर होता है वो एंटर नहीं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेस का बटन होता है वो भी एंटर का काम ही करता है। तो मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ, ये एंटर हो गया। अब हमें ये तो दिखाई नहीं दे रहा कि जी ये कहाँ पे चला गया। हम इसको जूम करते हैं, ये फिर भी हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हम डिमेंशन कहाँ से लें। तो इसका एक आसान तरीका है जी, सबसे पहले हम Z एंटर करेंगे, उसके बाद A एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम लेना चाह रहे हैं जी इसकी डिमेंशन, ठीक हो गया। तो सिंपली हम यहाँ से अपने होम बटन को ऑन करेंगे, लीनियर में जाएंगे, लीनियर को क्लिक किया आपने, एक कॉर्नर पकड़ा आपने, दूसरे कॉर्नर पे छोड़ा, थोड़ा सा ऊपर किया आपने, तो ये जी आपकी मेजरमेंट आ गई है, ठीक हो गया। आई थिंक ये यूनिट सेट नहीं है इसलिए मेजरमेंट थोड़ी सी गलत आई है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे यूनिट सेट हैं या नहीं। हम पहले यूनिट की सेटिंग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं अपने यूनिट को दोबारा से रीड कर चुका, तो ठीक है यूनिट। तो हम एक्स की वैल्यू देते हैं, ये 18 फुट, ठीक हो गया। और टैब का बटन दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब हमने वाई की वैल्यू देनी, तो हम थोड़ा सा माउस को नीचे की तरफ करेंगे, उसकी डायरेक्शन जो होती है, ठीक है। तो हम 22 फीट इसकी डायरेक्शन दे देते हैं, मेजरमेंट दे देते हैं, एंटर। तो ये जी गायब हो गया। तो हम सिंपली Z एंटर और A एंटर, ये हमारे सामने आ चुका है जी। तो हम इसके डिमेंशन को चेक कर दे लेते हैं। तो DAL जो होता है ये स्ट्रेट डिमेंशन होती है, जैसे कि ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। लीनियर डिमेंशन इसको बोलते हैं, एंटर। हम इसका कॉर्नर पकड़ेंगे, ठीक हो गया। तो हम इस कॉर्नर तक डिमेंशन जाते हैं, तो ये हमने थोड़ा सा ऊपर किया, जूम करके देखा तो ये 18 फीट है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जैसे अब ये है तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि भाई डिमेंशन में मेजरमेंट आपकी कितनी आ रही है, ठीक है।
तो अब सिंपली जो है ना, सिंपली जो है डी क्लिक करें, डी की कमांड दें और एंटर करेंगे, सही हो गया। इसके बाद आप जाएंगे मॉडिफाइड, मॉडिफाई में गए, इसके बाद फिट में जा सॉरी फिट में गए और यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब 2 या 3 मतलब है कि इसको सेट कर दें, इसके बाद ओके कर दें, ठीक है, सेट करंट करें और क्लोज़ करें, तो ये बड़ा होकर आपको दिखेगा। ये ले, अब मैं जूम इन भी कर रहा हूँ, जूम आउट भी कर रहा हूँ, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया, एक बात ये हो गई। इसके अलावा बाज़ दफ़ा हमें ऐसे होता है कि हम, अच्छा जी, तो ज़्यादातर जो होता है कि हमने एक लाइन पकड़ी, ठीक है, एक लाइन पकड़ी, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब देख रहे हैं कि हम राइट क्लिक भी कर रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी जान ही नहीं छोड़ रही। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जान छोड़े, ठीक है, हम मज़ीद और लाइनें नहीं लगाना चाहते। तो इसके लिए जो है ना, वो आपको एस्केप का बटन इस्तेमाल करना होता है, जो आपके लेफ़्ट हैंड में, आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ESC। इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो माउस आपकी जान छोड़ देगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम डिलीट कर सकते हैं, इसको सारे को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं आप इस तरह से। और OSNAP, हम OSNAP इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्ट स्नैप। इसको हम कमांड दे के ओपन करते हैं जी, ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्ट स्नैप सिलेक्ट ऑल करना है, ये पहले क्लियर ऑल होगा, तो आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक हो गया। ये ट्रैकिंग यहाँ पे वैसे ऑन है, ठीक है। डायनामिक फुट पोलर ट्रैकिंग भी ऑन कर देते हैं हम जी, स्नैप ऑन कर देते हैं जी, और स्नैप हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और ओके कर देते हैं जी। तो आपने सीखा कि ओ स्नैप जो होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप जिसको हम बोलते हैं ओ स्नैप, तो उसको ऑन कैसे करना है। अब सिंपल ओ स्नैप पूरा भी लिख सकते हैं, OSN लिखेंगे फिर भी वो आ जाएगा, आपने एंटर करना है, सिलेक्ट ऑल करना है और ओके कर देना है जी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो है ना, बहुत गर्मी है कमरे में, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना स्लो चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है। तो हम सिंपली इसको कट करेंगे, नो। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अपने जो हम पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है हमने ऑटोकैड, इसकी राइट क्लिक करके हमने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने इसको कंपैटिबिलिटी में जाना है। कंपैटिबिलिटी में जाके हमने इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये मैंने पहले से करके रखा है, तो ये पहले से ऑफ होगा, तो आपने इसको ऑन करना है और अप्लाई कर देना है और इसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो हम न्यू पे गए, इसके बाद सेम पहले की तरह हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे, दूसरा तरीका जो होता है, अपने पीसी को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है, अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए ऑप्शन में जाएंगे,
ठीक है, ऑप्शन में गए, इसके बाद हम जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में परफॉर्मेंस सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद मैनुअल ट्यून में जाएंगे और इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन इसको ऑन कर देंगे। इसके बाद आपने और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, सिंपल आप ओके पे क्लिक करेंगे या फिर ओके पे और अप्लाई करेंगे, ओके कर दें। तो इसके अलावा जो है ना, बाज़ दफ़ा हमें मसला आ रहा होता है कि हमारे पास कमांड लाइन ही नहीं है। तो आपको बाज़ लोगों को कमांड लाइन की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कि मैं ज़्यादातर जो है ना कमांड लाइन को यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आप बिगिनर हैं तो ठीक है, आपको कमांड लाइन चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली जो है, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, तो हम ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं आइकन, तो हम दरमियान में शो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करके ठीक है, यहाँ से भी हम लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, यहाँ से भी ला सकते हैं। इसके अलावा जो आपने सिंपल कमांड की कमांड देनी है आपने, ठीक हो गया। कमांड हाइड का ऑप्शन आ रहा है और कमांड लाइन का ऑप्शन आ रहा है। कमांड लाइन पे आपने क्लिक करना है, लो जी आपकी कमांड लाइन आ गई है। अगर आप इसको दोबारा से फिर हाइड करना चाहते हैं तो कमांड की कमांड देंगे आप, और नीचे हाइड का ऑप्शन आ रहा है तो फिर से आपकी कमांड लाइन चली जाएगी। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने A to Z ईज़ी वे में सीखा। तो एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप दरमियान में जब फिर से सिलेक्ट करते हैं तो ये एक पेज ओपन, राइट क्लिक करते हैं तो ये एक पेज ओपन होता है। स्टेटस टॉगल्स में जाना है आपने, ठीक हो गया। स्टेटस टॉगल में गए आप, तो ये एक नया जो है ना डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पर कंस्ट्रेंट्स जो है वो उसकी जो मतलब है शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I, ठीक है। स्नैप की है F9, ग्रिड की है F7, आर्थो की है F8, पोलर की है F10, ओ स्नैप की है F3, 3D ओ स्नैप की है F4, ऑब्जेक्ट ट्रैक की है जिसको हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग बोलते हैं, और F11 डायनामिक UCS जो होता है उसकी है F6, डायनामिक इनपुट जो होता है उसकी है F12। लाइन वेट को पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को भी पूरा पुट करना पड़ेगा आपको। क्विक प्रॉपर्टीज़ इसको भी पूरा, बल्कि इसको Ctrl+Shift+P होगा, क्विक प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। इसके बाद है जी सिलेक्शन साइकिलिंग, Ctrl+W, एनोटेशन मिनेटर, ये सिंपल ही है, ठीक हो गया। ओके जी, तो ये थे कुछ मसाइल जो आपको पेश आएंगे इन फ्यूचर। तो मैंने उनको जितना हो सका मुझसे मैंने उनको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, आपको कोई परेशानी हो, कोई किसी बात की आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, आपको इजाज़त है कि आप ओपन कमेंट्स करें, आप पूछ लें मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा, जितना हो सका आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने खूब फ़ायदा उठाया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।